में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों के सरपंच एवं प्रधानों को आज बुलाया गया है। आज के इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लगभग 207 गांवों के सरपंच एवं प्रधान मौजूद हुए हैं। मैं इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री महोदय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी सचिव जो सीमा प्रबंधन विभाग देख रहे हैं श्री अटल दंडो जी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल श्री A.D. सिंह जी और हमारे साथ आह्वानित जो मुख्य अतिथि हैं आप लोगों की तरफ से, उनका मैं सभी आह्वानित अतिथियों का स्वागत करता हूं। या एकलव्य विद्यालय जो हमारे के लिए छात्राओं के लिए बन रहे हैं, जो वाइब्रेंट विलेज मंत्रालय की बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें खास करके स्कॉलरशिप की स्कीम है, बाहर भी पढ़ने जा सकते हैं, विदेश छात्रवृत्ति की भी योजनाएं होती हैं, और आपके ग्राम विकास की योजना जहाँ जहाँ सुदूरवर्ती जगहों में कनेक्टिविटी का इश्यूज है। पर्टिकुलर हमको विशेष रूप से याद है अरुणाचल प्रदेश के लिए हमने बहुत से सड़कों और छोटे छोटे पुलों को की जो प्रस्ताव आते हैं उन सभी को सैंक्शन किया है। हमारे जनजातीय कार्य मंत्री जी हमेशा ही विशेष रूप से इन सभी जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए उनके मन में हमेशा ही बहुत विशेष स्थान रहता है। आह्वानित अतिथियों का मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की तरफ से और अपने सम्मान्य मंत्री महोदय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जनजातीय कार्य मंत्री सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट श्री अटल दंडो, यहाँ पे आए अनेक अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सबसे सम्मानित 4 प्रदेश और एक यूनियन विलेजेस में निवास करते हैं। आप सबका प्रोग्राम तो है बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन का, जिसके ऊपर विस्तार में सेक्रेटरी दल्लू आपको बताएंगे, लेकिन ITBP ज़्यादातर वाइब्रेंट विलेजेस के या तो पास में लोकेटेड है या उन गांवों के पास जो सबसे नज़दीकी फोर्स पोस्टेड है वो ITBP ही है। और ITBP और इन प्रदेशों में रहने वाले बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोगों के बीच का जो आपसी रिश्ता है ये बहुत करीबी का रिश्ता है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, जिसमें कि किसी भी स्थिति में अगर वहाँ पे रहने वाले लोगों को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो सबसे पहले ITBP उनकी सेवा के लिए वहाँ पे बॉर्डर के पास उपस्थित है। समय समय पर ITBP अपने मेडिकल कैंप्स भी वाइब्रेंट विलेजेस में करती है और उनके डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ के लोगों को मेडिकल सुविधा जो दी जा सकती है तुरंत उसका प्रावधान वहाँ पर है। उनके मवेशी उनका भी ध्यान रखना है, एनिमल हस्बेंड्री उनका भी ध्यान रखने के लिए ITBP के वेटरनरी डॉक्टर्स उन सब जगहों पे जाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। इसी प्रकार ITBP को भी जो ज़रूरत है, जो उनको ऐसे दुर्गम इलाकों में पोस्टेड है, डिप्लॉयड है, जहाँ पर आदमी तो क्या पेड़ भी कई जगहों पे नहीं है, 9,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, तो उनके लिए भी नियरेस्ट लोग जिनके उनका अपना मन लगा रहता है, जिनके वजह से वे अपना काम और अच्छे से कर पाते हैं, वे हैं इन सब वाइब्रेंट विलेज के निवासी, जिनके प्रतिनिधि सारे पंचायत के
प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश से 196 आए हैं, जिनमें कई अपने स्पाउस के साथ हैं और एक बच्चा भी अरुणाचल प्रदेश से आया है। इसी प्रकार उत्तराखंड से 59 लोग आए हैं, उनके साथ भी एक बच्चा साथ में आया है। सिक्किम से 34, लद्दाख से 18 और हिमाचल प्रदेश से 25 नोडल ऑफिसर्स के साथ 332 लोग आज हमारे बीच में हैं। और आज सवेरे पर ITBP की सपोर्ट के साथ और बॉर्डर मैनेजमेंट के तालमेल के साथ आज प्रधानमंत्री संग्रहालय सब गए थे और ये होकर आए हैं। और मैं केवल इस मंच से यही कहना चाहूँगा कि ITBP के ऊपर भी गृह मंत्री जी द्वारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आगे आने वाले समय में जो भी लोकल प्रोड्यूस इन वाइब्रेंट विलेजेस में होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, हॉर्टिकल्चरल हो, सब्जियां हो, फल हो, उन सब का परचेज में ITBP को आगे आके उन गांव वालों को सपोर्ट देनी है कि जिससे कि उनको मार्केट इमीडिएटली मिल जाए। और दूसरी चीज़, इतनी दूर होने की वजह से उनको रेडी मार्केट नहीं मिल सकती। तो ये भी ITBP की जिम्मेदारी है, जो कि वो सहर्ष स्वीकार करती है कि जो भी वहाँ से प्रोड्यूस होगा उसको दिल्ली में या कहीं भी देश में मार्केट दिलाने में भी ITBP पूरा सहयोग करेगा। और आने वाले समय में जो भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनके अधिकारी जो वहाँ विजिट करते हैं, वे भी पूरे ITBP के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, जैसे होम स्टेज बनने में और इस तरह की चीज़ें आने में। लेकिन ITBP पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार का एक अंग है, गृह मंत्रालय का एक अंग है, और बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को जितना भी आगे ले जाना है, ITBP हमेशा साथ रहेगी। और बॉर्डर में जितने लोग रह रहे हैं, उन सब की पहली जो एक सपोर्ट विंग है वो ITBP है, और ITBP हमेशा साथ रहेगी। धन्यवाद। दुल्लो सर, जो कि बॉर्डर मैनेजमेंट प्रभाग गृह मंत्रालय के सचिव हैं, उनको आग्रह करता हूं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में और भी जानकारी। आज के स्पेशल इनवाइटीज़ हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आज दिल्ली पहुँचे। आपको स्पेशल इनवाइटीज़ के तौर पर इस 15 अगस्त के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में न्योता दिया गया था, और हमें खुशी है कि आप इतनी भारी मात्रा में इतने दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए हैं। अवसर मिलेगा यहाँ के सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखने का, आपको अवसर मिलेगा कि यहाँ के कुछ केंद्रीय मंत्रीगण से भेंट करने का, और आपको अवसर मिलेगा यहाँ पर नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाने का। तो मैं तो सबसे पहले ITBP को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी व्यवस्था आपके इस विज़िट की, दिल्ली में ले जाने, वहाँ से यहाँ तक दिल्ली में लाने की, और वापस अपने डिस्ट्रिक्ट तक, अपने गांव तक जाने की व्यवस्था ITBP ने की है। इसके लिए मैं ITBP को धन्यवाद देता हूँ कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भारतीय सरकार बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि ये हमारे देश के अंतिम गांव नहीं हैं, ये हमारे देश के प्रथम गांव। तो इसी भाव के साथ, इसी विचारधारा के साथ ये वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम है, इसको बनाया गया है, और इसको केंद्रीय सरकार ने मंजूरी भी दी है। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे केंद्रीय मंत्रीगण ने इन गाँवों का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, और वहाँ के जो उनके इश्यूज़ थे उनके बारे में फॉलो अप एक्शन चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ये ऑनरेबल मिनिस्टर्स इन वाइब्रेंट विलेजेस में जाएंगे और जो वहाँ के मसले हैं, इश्यूज़ हैं, वो सरकार की नोटिस में आएंगे, तो उनका हल भी शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान के तहत
एक कन्वर्जेंस मोड में, जो कि केंद्रीय सरकार की या राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमें इन गाँवों में चल रही हैं, उनके एक समन्वय के साथ इन स्कीमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। और इसमें फंड्स भी दिए जाएंगे और उसमें कई सारे जो एरियाज़ ऑफ इंटरवेंशन हैं उस पर जोर दिया जाएगा। ये कोशिश होगी कि ये जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं, इनमें कुछ अगर यूनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम इस गाँव का डेवलपमेंट तेज़ गति से निश्चित करा सकें, तो उनको फोकस किया जाएगा। तो जैसे कि टूरिज़्म हुआ, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की बात हुई, स्किल डेवलपमेंट की बात हुई, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एजुकेशन का, हेल्थ का, इसको मजबूत करने की बात हुई। जहाँ तक फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, बिजली, पानी, सड़क, इन सब को मजबूत करने की बात हुई, टेलीकॉम कनेक्टिविटी को मजबूत करने की बात हुई, इन सब की बात इसमें की जा रही है और एक प्लान बनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि ये वाइब्रेंट विलेज का जो स्कीम ये जो अप्रूव की है केंद्रीय सरकार ने, इसमें लगभग 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो हैं ये सड़कों के निर्माण के लिए तय किए गए, और बाकी जो 2,300 करोड़ रुपए हैं वो वहाँ पर कन्वर्जेंस मोड में बाकी मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उठाने की कब रही है, जिसमें टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन गाँवों में इम्प्रूव की जाएगी। इसी तरह से की पेंशन स्कीम्स हैं, ये स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत हुआ, इस तरह की कई सारी स्कीमें भारत सरकार की चलती हैं। तो इसमें भी जो ये एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन सबको इसका लाभ मिले, इसको निश्चित कराने पर जोर दिया जाएगा। और हर गांव के लिए एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ भी स्वीकृत किया जाएगा कि किस तरीके के कार्यक्रम कब कब वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों की दिलचस्पी इन गाँवों में ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इन गाँव में आएँ और लोगों को रोज़गार के मौके ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसा कि अभी DG ITBT ने आपको बताया कि इन सभी एरियाज़ में ITBT दूर दराज इलाकों में हमारे साथी रहते हैं, उनको इनका फ़ायदा मिल सके। तो इस मौके पर मैं ज़्यादा न कहता हुआ कि एक बार फिर से यहाँ आए हुए हमारे विशेष अतिथियों का फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, और उनके आशीर्वचन सुनने का भी अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान या सरपंच ने का फैसला किया है, जो आकर यहाँ इस प्रोग्राम के बारे में या अपने गांव के बारे में या अपने राज्य के बारे में अपना विचार रखेंगे। मंच में अभी मौजूद है सिक्किम की श्रीमती पेमा शेरपा जी। तो आज यहाँ उपस्थित हमारा ट्रैवल ऑफिस का श्री अर्जुन मुंडा सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टुडे। भारत सिक्किम के राज्य एकमात्र ऑर्गेनिक के तहत 23 नाखन जिपुर के पेमा शेरपा की ओर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों को काशी विलेज का वाइब्रेंट विलेज करने वाली इस प्रतिष्ठा सभा के सामने खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है।
मैं आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत चीन से सिर्फ 2 किमी दूर है। हम रक्षा के पहले अंक में है। मैं हमारे गांव की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल करने के लिए मैं भारत सरकार को आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह कार्यक्रम स्थानीय जनता के लिए वरदान बन चुका है। इसी रिवर्स माइग्रेशन में मदद मिलने के लिए हमारे गांव के लोगों की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से बहुत उम्मीद है और मुझे भी पूरा उम्मीद है कि हमारी लोगों की इच्छाएं पूरी होगी और इस गांव के जितना भी हमारा बॉर्डर एरिया के गांव के लोगों को जो वाइब्रेंट विलेज में अभी तक बहुत लगा पड़ा है, हमें आशा है कि हमारा प्रधानमंत्री का जो सोच है हम उसको पूरा करने के लिए आगे है। और आज जितना भी हम लोग का मेरा जो गांव पड़ता है डुकलाम, आप लोग ने सुना होगा रेसिपी जितना भी इशू हुआ था बिफोर लास्ट ईयर, वो हमारे बिल्कुल 2 किलोमीटर नज़दीक है डुकलाम के सामने चाइना बॉर्डर। वैसे तो सर हमारे गांव एक टूरिज़्म के माध्यम से है, एक नथुला, इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड, बाबा मंदिर, छांगो लेक, ऐसे सिल्क रूट ओल्ड सिल्क रूट बोल के हमारे गांव वहाँ पे पड़ता है। हमारे फ्रेंड सर्कल है, आर्मी, ITBP, पुलिस, ये सब मिलके हम लोग एक गांव में मिलकर बैठा है। हम सब गांव का जितना भी हमारा जवान लोग है वो लोग सब आर्मी के मदद में लगे पड़े रहते हैं। जैसे कि डुकला में जो इशू हुआ था हमारे गांव के सब गांव का जितना भी लोग था वहाँ पे पड़ा रहता है। जैसे हम क्या बोलना चाहते सर, हम जहाँ पे रहता है सर हमारा ये सब फॉरेस्ट ब्लॉक अंडर में पड़ता है। हमारे वहाँ पे जितना भी गांव वाले हैं हमारा सब ट्रैवल का आदमी लोग वहाँ पे बेहतर रहता है सर। तो क्या सर जितना हो सके हमारे गांव का हम लोग ने जितना भी प्रोजेक्ट हमारा अभी वाइब्रेंट विलेज में मैं खुद भी लगा पड़ा हूँ सर। हमने रिसेंटली में इलेक्टेड होकर सर 9 मंथ हो गया। वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम में सर मेरा 9 महीना शुरू हो गया एक काम प्रोजेक्ट पे लगा हुआ। मैं आशा करती हूँ कि सर ये प्रोग्राम में हमारा गांव का थोड़ा बेनिफिट मिलने से हम लोग आप लोग के आंतरिक हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वैसे सर हम लोग SBM के माफिक स्वच्छ भारत मिशन सिक्किम में हम लोग, सिक्किम तो हमारा स्टेट में तो है, वैसे फिर भी हम लोग G2 के माफिक भी हम लोग बहुत सारा काम करता है। जैसे कि सर हम लोग ने अपने ग्राम पंचायत से गार्बेज का खरीदा है ताकि सर स्वच्छ भारत के लिए, क्योंकि स्पॉट पे मेज बिन वगैरह बनाया है सर स्वच्छ भारत को नज़र रखते हुए प्रधानमंत्री का सोच का। ऐसे से बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा हूँ सर जी। और वाइब्रेंट विलेज के थ्रू से और भी हम लोग काम करने के लिए इच्छुक है सर। वैसे लगातार कहते हुए आज स्वतंत्रता दिवस का आप लोग सब लोग को शुभकामना देना चाहते हैं। रक्षा, स्वास्थ्य और मांग संशोधन के मामले में दुनिया की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। जय हिंद, जय सिक्किम। थैंक यू। फर्स्ट टाइम बोल रहे सर, हम मार्च में आए थे तो इसमें थोड़ा सा नर्वस आ रहा है, मतलब आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली आया है ना, तो इसी वजह से तो मतलब हम बोलने में थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा आप लोग समझ लीजिए।
तो अचानक हमको इसे घूमने का मौका मिला, धन्यवाद सर। और जहाँ तक ये वाइब्रेंट विलेज का जो अभी हम लोग वहाँ बात चल रही सर, अरुणाचल में गाँव में हम छोटा सा गाँव से शिव बस्ती ना, शिव बस्ती एशिया का सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री के नीचे में जो गाँव, छोटा सा गाँव है, वहाँ से आया है हम लोग। और तो अभी अचानक हमको बोलने का मौका मिला, तो अभी हम थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। इधर आके बहुत अच्छा लगा सर ना। तो अब आपने ना हम लोग को प्यार से और बिजली गवर्नमेंट ने हमको बुलाया और हम यहाँ आया, तो नहीं होते क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ ना खुशी से। मेरा गाँव इतना छोटा सा है ना सर, तो मतलब यहाँ आके देखा तो इतना मतलब क्या बोलूँ सोसाइटी मतलब कि हम वहाँ में ना इधर आके देखिए बहुत अलग से फीलिंग वाला सर, इसलिए बहुत बहुत थैंक आपका और आप सभी का। हाँ, जहाँ तक मेरा गांव का जो काम यहाँ पे अभी पर ही नया दिन से आया है, तो इसी वजह से जितना हमने काम किया और इस पेंसिल में किया और वीडियो पेंसिल का वो भी किया, और हमारा ये मिशन जल जीवन मिशन जो हर घर पानी आया वो भी आया था हमारे ना। तो और हर जो क्या बोलते हैं गैस मिलता है गाँव में, तो जिसका ज़रूरी है उसको गैस दिया जाता है ना, वो तो मिला है वो भी बहुत अच्छे से घर घर में पहुँचा है। और यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, सब बोल रहे हैं सर। और दूसरा आगे भी आप हमको मदद करेगा तो हम बहुत करेगा सर। आज के यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के मैंने देखा कि अर्जुन रामपाल ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर एंड वहाँ के उपस्थित ऑफिसर्स, सॉरी और यहाँ पे मेरे दोस्तों अलग अलग स्टेट से आए हुए सरपंचेस, पंचेस और यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सबका मेरे तरफ से खुले नमस्ते और आदाब। मैं बच्चों मंडल सरपंच ऊंची लद्दाख का एक ग्राम पंचायत बिंदु से बिलोंग करता हूँ। जिससे आप लोगों को पता है गलवन घाटी, मेरे पंचायत के अंदर गलवन घाटी आता है, जो हरियाणा हिंदुस्तान को पता है। तो फिर मैं सबसे पहले हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी सरकार को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये लद्दाख को ऊंची का दर्जा दिया है। तब से हमारे लद्दाख का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो फिर इसमें सबसे पहले हम एक ड्यूटी बढ़ने के बाद हमारे पास काफ़ी फंड आना स्टार्ट हुआ। SDP एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज था लद्दाख के लिए, और वे विशेष बहुत सारे फंड था, जिसके माध्यम से हमारे आज हर लद्दाख के इलाका में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। खास तौर पे मैं आज हमारे बॉर्डर एरिया के, जो हम चाइना बॉर्डर से कुछ किलोमीटर
दूर रहते हैं, उनका बारे में उनका जितना डेवलपमेंट हो रहा है उनका बारे में थोड़ा बहुत आप सबका सामने बताना चाहता हूँ। ज़माना था कि हमारे वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था, हमारे बुजुर्ग लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम एक इंडिया के बने में बैठा है। तो आज मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हमारे जैसे लोग जो बहुत कोने में रहते हैं बॉर्डर पे, उनको भी एक इम्पोर्टेंट समझा और हम एक ग्रास रूट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आज यहाँ दिल्ली में आकर 15 अगस्त मनाने के हमें मौका दिया है। कनेक्टिविटी हर गांव में, हर इंटर विलेज लिंक में हमारा अच्छी तरह से कनेक्टिविटी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा वहाँ बॉर्डर एरिया जो है जितना भी हो सके आप थोड़ा हमें रिलैक्सेशन दे। बॉर्डर में भी आजकल भर्ती होने में काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए है, काफ़ी चीज़ का डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है, तो थोड़ा हमारा बॉर्डर एरिया के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो और हमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस मिले वहाँ हमारा लोगों के लिए। नमस्कार, जुले ताशी तिलक, जय हिंद। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके कार्य से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं प्रदीप हूँ, गाँव मरसरी का सरपंच। सांगला आप लोगों ने सुना होगा, सांगला डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सांगला जिला से हम हैं और हम 25 लोगों का रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लेके बॉर्डर रोड से। एक्चुअली मैं आखिरी प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं इन नक्शल आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू बाय टॉकिंग मेनी अदर थिंग्स। हम वाइब्रेंट विलेज के बारे में भी या लोकल क्या समझते हैं और प्रधान होने के नाते हम दूसरों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, उसके बारे में 2 मिनट में आपका लूँगा। वाइब्रेंट विलेज स्कीम जैसे कि एक्चुअली जो भी हम लोगों ने मेरे से पूर्व जो भी प्रवक्ता थे उन लोगों ने जो डिमांड किया वो सब जायज़ है, लेकिन ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के फ्रेम में ये करने की है, इसीलिए वाइब्रेंट विलेज चुना। लेकिन हम कैसे समझते हैं कि वाइब्रेंट विलेज हुआ कैसे? पहले तो BADP चल रहा था, लेकिन आज कैसे हुआ? हम बॉर्डर में रहने के नाते, एक्चुअली हम सारे बॉर्डर के लोग हैं, तो जो लोग बॉर्डर में नहीं है हमें पता है अदर साइड ऑफ द कंट्री व्हाट आर दे डूइंग, वो हमारे से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। एक दूसरा, चाइना का ऐसा कोई देश नहीं, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं चाइना ने कोई देश ऐसा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, इसकी लगी तो जो बॉर्डर एरिया है वो उससे ऐसे डेवलप कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि हमारे जो हम लोग लोकल लोग से हमको वहाँ पे इनवाइट करते हैं। ऑफकोर्स देयर आर मेनी सोर्सेज जो हमारे को इन्विटेशन देते हैं, आप आ सकते हैं, यहाँ पर हमारा चलना फिरना रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज बनाया, जो मेरी समझ आज तक मैंने 9 महीने गुजारे इस वाइब्रेंट विलेज को समझने के लिए। जितने भी गवर्नमेंट आए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आए और ITBP के जवान भी हमारे को ये बातें समझाते रहते हैं, उस हिसाब से ये वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रूप में भारत के सीमा के प्रथम गांव
यानी देश के प्रथम गांव के रूप में चिन्हित गांव से आए हुए सभी सरपंचगण और उनके परिवार के सदस्यगण, और इस अवसर पर हमारे साथ मंच में ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी आदरणीय अनिल कुमार झा जी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निमित्त आप सबसे लगातार संवाद करने वाले पदाधिकारी बॉर्डर मैनेजमेंट के दृष्टि से सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट अटल ढुल्लो जी, जिनके बारे में आपने भी कहा और लगातार आपके साथ मिलकर के काम करते हैं, ITBP के डायरेक्टर जनरल आशीष दयाल सिंह जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, प्रेस के मित्रों, देवी एवं सज्जनों, और आप सभी संप्रांत नागरिक, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भारत के ऐसे स्थानों से अपनी मिट्टी की महक को लगातार बरकरार रखते हुए भारत के इस प्रथम गांव में लगातार अपने असीमता अस्तित्व को बरकरार रखते हुए एक पहचान के साथ भारत के नागरिक होने का गर्व प्रस्तुत किया।